हम एक्सरसाइज 9.2 कर रहे थे। 9.2 में क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट करते हैं हम। 6th पार्ट, इंटीग्रेशन रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर टी साइन 2t dt। ये है जैसे इंटीग्रेशन रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर टी साइन 2t dt। तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका हम बाई सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्योंकि इसका हमें डेरिवेटिव नज़र आ रहा है 1 का 0 साइन स्क्वायर टी का ये होता है। तो इसको हम पुट करेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू एक्स। और अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, on both sides we get वन का 0 हो जाएगा। साइन स्क्वायर टी का कैसे होगा, पावर का होगा सबसे पहले, पावर है वो आगे आ जाएगी, 1 पावर लेस हो जाएगी, और फिर साइन टी का होगा डेरिवेटिव डी ऑफ साइन टी, डेरिवेटिव ऑफ साइन टी क्या होगा, और इज इक्वल टू डी एक्स। तो यहाँ से बन गया 2 साइन टी, और साइन टी का डेरिवेटिव पहले साइन का होगा कोस टी, और फिर टी का होगा डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। और ये क्या बन गया, साइन 2t डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। तो साइन 2t डी टी को हम पुट करेंगे डी एक्स, तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा रूट एक्स और dx। अब ये x की पावर जैसा है, तो x की पावर का हम कैसे करते थे वैसे ही करेंगे इसका। x की पावर n का कैसे करते, 1 पावर ऐड हो जाएगी और ऐड हुई पावर से डिवाइड हो जाएगा प्लस c। तो यहाँ से आ गया x की पावर 3/2, और 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3 प्लस c। x तो क्वेश्चन में नहीं दे रखा था, हमने सोल्व करने के लिए पुट किया है। तो अब हम x की वैल्यू वापस कर देंगे। x की वैल्यू है 1 प्लस साइन स्क्वायर टी और होल पावर 3/2 प्लस c। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9, इवेल्युएट इंटीग्रेशन e रेज टू पावर 2x अपॉन e रेज टू पावर 2x माइनस 2। तो देखो ये भी सब्स्टिट्यूशन से होगा, क्योंकि e रेज टू पावर 2x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर 2x ही होता है, और 2 कांस्टेंट का 0। तो ये भी सब्स्टिट्यूशन से होगा, इसको हम पुट कर देंगे t, ऊपर इसका डेरिवेटिव नज़र आ रहा है, तो हम पुट करेंगे e रेज टू पावर 2x माइनस 2 इज इक्वल टू टी। और अब हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, तो e का क्या रहेगा, एज इट इज e रेज टू पावर 2x, और 2x का होगा, और 2 कांस्टेंट का 0, और t का क्या होगा dt। तो यहाँ से हम 2 को बाहर लेंगे, तो 2e रेज टू पावर 2x, और x का होगा dx इज इक्वल टू dt। कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का हो गया dx इज इक्वल टू dt। तो e रेज टू पावर 2x dx इज इक्वल टू dt/2। तो ये बन गया हमारे पास, हमने इसको t पुट किया है, इसका क्या नज़र आ रहा है ऊपर डेरिवेटिव e का होता है सबसे पहले, एक्सपोनेंशियल का एज इट इज होता है, और फिर उसकी पावर का होता है 2x का होगा, कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा 2 तो, और x का होगा dx। और ये आ गया हमारे पास। अब ये बन गया इंटीग्रेशन
dt/2 और साथ में हो गया t, तो 1/2 बाहर रहेगा और dt/t, और 1/t का इंटीग्रेशन होता है log मॉडुलस t प्लस c। अब इसमें हम t की वैल्यू भी रख देंगे, मॉडुलस e⁻²x माइनस 2 प्लस c, ये हो गया। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है इंटीग्रेशन e⁻²x प्लस 1 अपॉन e⁻²x माइनस 1 dx। तो इसमें देखो ये कोई टाइप नहीं बन रही इंटीग्रेशन की, डायरेक्ट हम इसका कर सकें, और इसमें ऊपर वाला इसका डेरिवेटिव भी नजर नहीं आ रहा। तो जब एक्सपोनेंशियल में हो और 1 ऐड हो रहा है और 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो उस केस में सारे को हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, फिर एक दूसरे के डेरिवेटिव नजर आएंगे। तो इसके लिए हमें ऊपर नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। e⁻²x है तो e⁻x से हम ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे इसमें, फिर ये सभी किस में बदली हो जाएंगे e⁻x में, और एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल में ही होता है, और फिर इसको हम पुट करके सोल्व कर देंगे। तो इसका मेथड ये रहेगा, जब 1 ऐड हो रहा है 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है और एक्सपोनेंशियल की पावर सेम हो, तो हाफ पावर से ऊपर नीचे हम डिवाइड कर देंगे, हाफ पावर करके इसकी। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, numerator and denominator by e⁻x। e⁻²x की हाफ पावर कितनी होगी e⁻x, तो इससे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो e⁻2x को e⁻x से डिवाइड करेंगे तो e⁻x आएगा, प्लस e⁻−x, e⁻x से डिवाइड किया e⁻x माइनस e⁻−x dx। 1 को e⁻x से डिवाइड करेंगे तो e⁻−x हो जाएगा। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को e⁻x से डिवाइड किया है ऐसे। ऐसे किया हमने ऊपर नीचे डिवाइड। अब ये इसलिए किया है कि सभी एक्सपोनेंशियल में आ गए हैं और डेरिवेटिव नजर आने लग गया है, डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है। पहले डेरिवेटिव दिखाई नहीं दे रहा था, तो डेरिवेटिव बनाने के लिए हमें नीचे वाले का ऊपर वाला क्या बन गया अब डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव बनाने के लिए हमने इसको डिवाइड किया है। जब एक्सपोनेंशियल के अंदर हो 1 ऐड हो रहा है और 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो उस केस का मेथड हो गया, जब इस टाइप का हो तो जो भी एक्सपोनेंशियल की पावर है उसकी हाफ पावर करके उससे ऊपर भी डिवाइड कर दो और नीचे भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना ऊपर डिवाइड करेंगे उतना ही नीचे करेंगे। अब इसको कैसे करेंगे, इसको पुट कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर क्या नजर आ रहा है इसका डेरिवेटिव। तो हमने ऐसा बना दिया है कि डेरिवेटिव नजर आ रहा है, तो पुट करेंगे e⁻x माइनस e⁻−x इज इक्वल टू t, और डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड वी गेट e⁻x का क्या होगा, एक्सपोनेंशियल का क्या रहेगा एज इट इज, और x का होगा dx माइनस एक्सपोनेंशियल का एज इट इज, और माइनस x का होगा माइनस dx और इज इक्वल टू dt। और यहां से आ जाएगा e⁻x और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस e⁻−x dx इज इक्वल टू dt। देखो ऊपर वाला इसका क्या बन गया है, डेरिवेटिव बन गया है। अब डेरिवेटिव बन गया तो इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, ये ऐसी टाइप में बदल गया है, dt अपॉन t ये बन गया है, और इसका क्या होगा log मॉडुलस t प्लस c, और t की वैल्यू रख देंगे हम। t की वैल्यू क्या थी e⁻x माइनस e⁻−x प्लस c। ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया है। तो कैसे किया है देखो, इसमें
डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं बन रहा था, तो डेरिवेटिव हम बना सकते हैं। इसमें बन रहा है डेरिवेटिव। बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे e की पावर x से हमने डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। e रेज टू पावर x से डिवाइड करेंगे तो ऊपर भी सभी टर्म एक्सपोनेंशियल में होंगी और नीचे भी सभी एक्सपोनेंशियल में होंगी, और एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल में ही होता है। तो हम इसको पुट कर देंगे t नीचे वाले को, ऊपर वाला इसका डेरिवेटिव नजर आएगा, फिर हमें इसका डेरिवेटिव करेंगे तो e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल का एज इट इज होता है और x का dx, माइनस बीच में है एक्सपोनेंशियल का एज इट इज और माइनस x का माइनस dx इज इक्वल टू dt। दोनों से dx को मना गया और ये ही हमें ऊपर नजर आ रहा है। तो एक्सपोनेंशियल के केस में जब 1 ऐड हो रहा हो और 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है और ऊपर नीचे एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल की जितनी भी पावर है उसकी हाफ पावर करके ऊपर भी डिवाइड कर दो उससे और नीचे भी डिवाइड कर दो, फिर ऊपर वाला नीचे वाले का क्या नजर आ रहा है, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव बनाया नहीं मिला, हमने बनाना पड़ा और फिर वो ऐसी टाइप में बदल गया कि डेरिवेटिव नजर आ रहा है तो इसका इंटीग्रेशन हमें जानते हैं। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हो और वो फंक्शन भी हो तो उसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, 1/t log मॉडुलस t प्लस c, और t की वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट, 1/e रेज टू पावर x माइनस 1 dx। तो इसमें भी देखो हमारे पास डेरिवेटिव नहीं दिखाई दे रहा है हमें फंक्शन का, तो डेरिवेटिव बना सकते हैं इसमें हम। एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल में ही होता है, तो ऊपर भी एक्सपोनेंशियल बनाए और नीचे भी बनाए, नीचे तो बन रहा है और भी बना सकते हैं 1 की जगह भी। तो एक्सपोनेंशियल में ऊपर बनाने के लिए इसको भी हम डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई e रेज टू पावर x। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इसमें e रेज टू पावर x से डिवाइड कर रहे हैं भाई। तो e रेज टू पावर x से डिवाइड करेंगे तो इस तरह से होगा, और साथ में dx। देखो जितना ऊपर डिवाइड किया उतना ही नीचे किया, अपनी जरूरत के अनुसार हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि ऊपर वाला नीचे वाले का डेरिवेटिव बन जाएगा। तो ऊपर बन गया e रेज टू पावर माइनस एक्स और इससे डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस e रेज टू पावर माइनस एक्स dx। अब देखो ऊपर वाला इस नीचे वाले का डेरिवेटिव नजर आ रहा है, तो हम पुट करेंगे 1 माइनस e रेज टू पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू t। अब हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि अब ऊपर वाला इसका डेरिवेटिव बन चुका है। 1 कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, अकेला है, और माइनस बाहर रहेगा। e का क्या होता है एज इट इज, और माइनस एक्स का करेंगे। पहले तो एक्सपोनेंशियल का किया और फिर इसकी पावर का करेंगे, और t का होता है dt। तो माइनस एक्स का क्या होगा, माइनस है बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस e रेज टू पावर माइनस एक्स dx इज इक्वल टू dt। अब हमें देखो ऊपर ये दिखाई दे रहा है e रेज टू पावर माइनस एक्स dx, तो ये इसका डेरिवेटिव है। तो यहां पर हम पुट कर देंगे dt बाई टी, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log मॉडुलस t प्लस c। t की वैल्यू रख देंगे हम, t की वैल्यू है 1 माइनस e रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस c। ये आंसर आ गया इसका। तो हमने इसमें डेरिवेटिव नहीं बन रहा था तो डेरिवेटिव बनाया और फिर उसके बाद में हमने इसको सब्स्टिट्यूशन से किया है, क्योंकि किसी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव नजर आए तो उसको हम सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, पुट करके फिर उसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। ऐसी टाइप में बदल जाता है कि उसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं। 1/t का क्या होता है, log मॉडुलस t, और t की वैल्यू रख दी हमने।
तो एक्सपोनेंशियल के केस में एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है, बस नीचे एक्सपोनेंशियल था ऊपर नहीं था। तो बनाना हमने बनाया, इसको कैसे बनाया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ई की एक्स से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ा, ऊपर भी एक्सपोनेंशियल बन गया और नीचे भी। अब ऊपर वाला क्या बन जाएगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो टाइप बन गई, सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन हो जाएगा, पुट करेंगे और फिर ऐसी टाइप में बदल जाएगा जिसका इंटीग्रेशन हम जानते हो। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स रेज टू पावर ई माइनस 1 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर ई डी एक्स। तो इसमें भी देखो हम ई रेज टू पावर एक्स और एक्स रेज टू पावर ई का डेरिवेटिव एक्स रेज टू पावर ई माइनस 1 में होता है, तो इसका ऊपर डेरिवेटिव है तो इसमें से ई कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा ऊपर वाला। तो ये सब्स्टिट्यूशन से हो सकता है, ऊपर वाला क्या है इसका डेरिवेटिव बढ़ जाएगा। तो इसमें हम पुट करेंगे ई रेज टू पावर एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर ई इज इक्वल टू टी, और अब करेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। तो ई का क्या होगा एज इट इज, और एक्स का होगा डी एक्स प्लस ये कैसी टाइप है, एक्स रेज टू पावर एन जैसी टाइप है, और एक्स रेज टू पावर एन का क्या होता है, यहाँ पर ई क्या है, ई इज कॉन्स्टेंट, तो एक्स रेज टू पावर एन जैसा है। एक्स रेज टू पावर एन का कैसे होता है, पावर आगे आ जाती है और 1 पावर लेस हो जाती है, और फिर ये तो पावर का हुआ है, अब एक्स का होगा, एक्स रेज टू पावर एन में पहले पावर का होता है, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पहले पावर का होगा, पावर आगे आ गई, 1 पावर लेस हो गई, और फिर एक्स का हुआ डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, टी का हुआ डी टी। अब इसमें से जो कुछ कॉमन ले सकते हो कॉमन ले लेते हैं, इसमें से भी कॉमन ले लेते हैं, इसमें से ई है ही, तो ई दोनों से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ एक पावर कम हो जाएगी एक्स माइनस 1, और ये हो गया एक्स रेज टू पावर ई माइनस 1, और साथ में डी एक्स भी आ जाएगा इज इक्वल टू डी एक्स भी दोनों से कॉमन है। तो हमने ई कॉमन ले लिया है दोनों से, तो ये बच गया, एक पावर इसकी कम हो गई और ये यहाँ से ई कॉमन आ गया। अब ये हमें ऊपर दिखाई दे रहा है न्यूमरेटर में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स इंटू ई एक्स रेज टू पावर ई माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई ई। तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे, क्या बन जाएगा, डी टी बाई ई इंटू टी, ई रेज टू पावर एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर ई को हमने टी पुट किया है, तो कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, और डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन करेंगे, क्या होगा, लॉग मॉडुलस टी प्लस सी। हम टी की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा, टी की वैल्यू है ई रेज टू पावर एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर ई प्लस सी। देखो हम उसको पुट करते हैं जिसका डेरिवेटिव नज़र आ रहा हो, दिखाई दे रहा हो, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर दिखाई दे रहा है हमें, तो हमने इसको पुट कर दिया टी, और फिर ये ऐसी टाइप में बदल गया जिसका डिफ्रेंशिएशन नज़र आ रहा हो, दिखाई दे रहा हो, उसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐसी टाइप में बदल जाता है जिसका इंटीग्रेशन हम जानते हो, 1/t का हम जानते हैं। 1/t का क्या होता है, लॉग मॉडुलस टी। अब इससे आगे है फिफ्थ पार्ट, इंटीग्रेशन 1 माइनस ई की एक्स अपॉन 1 प्लस ई की एक्स डी एक्स। तो ये वैसा ही पार्ट है जो हमने पहले पढ़ा था सेकेंड पार्ट में, ई की पावर 2x जैसा ही, ऊपर भी एक्सपोनेंशियल में नीचे भी एक्सपोनेंशियल में, 1 साथ में दोनों के। तो इस केस में डेरिवेटिव बनाने के लिए x पावर है तो x/2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, e रेज टू पावर x/2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर।
बाई ई रेज टू पावर एक्स बाई टू। जितनी एक्स है उसके हाफ पावर से करेंगे, तो एक्स पावर है तो एक्स बाई टू से कर देंगे, क्योंकि फिर वो डेरिवेटिव बन जाएगा उसका। जैसे ई रेज टू पावर टू एक्स में हमने किससे किया था, ई रेज टू पावर एक्स से, तो इसमें हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ई रेज टू पावर एक्स बाई टू से, तो ये बनेगा 1 बाई ई रेज टू पावर एक्स बाई टू माइनस ई रेज टू पावर एक्स अपॉन ई रेज टू पावर एक्स बाई टू अपॉन 1 बाई ई रेज टू पावर एक्स बाई टू प्लस ई रेज टू पावर एक्स अपॉन ई रेज टू पावर एक्स बाई टू डी एक्स। ये बन गया। अब ये डिवाइड होने के बाद ये बन गया ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई टू माइनस ई रेज टू पावर एक्स बाई टू, ऊपर जाकर पावर माइनस की हो गई। एक्स में से एक्स हाफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स हाफ बचेगा, और यहाँ पर आएगा ये पावर ऊपर जाकर माइनस की, और ये हो गया ई रेज टू पावर एक्स बाई टू डी एक्स। अब देखो हम नीचे वाले को पुट कर लेंगे, ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई टू प्लस ई रेज टू पावर एक्स बाई टू को हम टी पुट करेंगे। ऊपर क्या नजर आ रहा है इसका हमें, डेरिवेटिव, तो डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे हम। ई का क्या रहेगा एज इट इज, और माइनस एक्स बाई टू का होगा माइनस 1 बाई टू डी एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स बाई टू और 1 बाई टू डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू डी टी। तो ये बन गया ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई टू, ये साथ में माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस 1 बाई टू कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखो ये टर्म हमें ऊपर दिखाई दे रही है इसमें, तो माइनस टू को उधर ले जाएंगे, माइनस को भी उधर, तो माइनस टू डी टी हो जाएगा ये माइनस टू डी टी बाई टी, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस टू लॉग मॉडुलस टी प्लस सी। टी की वैल्यू हम वापिस कर देंगे, टी की वैल्यू क्या है, लॉग मॉडुलस ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई टू प्लस ई रेज टू पावर एक्स बाई टू प्लस सी। ये आंसर आ गया है इसका। तो ये सेकंड जो क्वेश्चन था उसी तरीके से है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन 9 का जो सेकंड पार्ट था वैसा ही है। इसमें हमें डिफरेंशिएट नज़र नहीं आ रहा है, डायरेक्ट दिखाई नहीं दे रहा, दोनों में एक्सपोनेंशियल है, ऊपर भी नीचे भी, और वन साथ में हो तो तरीका रहेगा जो भी ई की पावर एक्स है उसकी हाफ पावर से ऊपर भी डिवाइड कर दो और नीचे भी डिवाइड कर दो। तो ई की पावर एक्स बाई टू से हम ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं तो इस तरह बन जाता है। अब ऊपर वाला नीचे वाले का हमें डेरिवेटिव नज़र आ रहा है, इसको टी पुट किया और टी पुट किया तो ये ऊपर वाला इसका क्या बन गया, डेरिवेटिव। इस तरीके से करेंगे। अब हम इंटीग्रेशन के कुछ और फॉर्मूले पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से। फर्स्ट है जैसे इंटीग्रेशन tan x dx, ये भी हम सब्स्टिट्यूशन से पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, sin x अपॉन cos x लिख लेंगे इसको। तो देखो cos x का डेरिवेटिव sin x में होता है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, पुट करेंगे cos x इज इक्वल टू टी, और डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे। तो cos का होगा सबसे पहले माइनस साइन x और फिर x का होगा dx इज इक्वल टू dt। तो ये आ गया साइन x dx, तो साइन x dx का हो गया माइनस dt अपॉन t, और 1/t का इंटीग्रेशन होता है log मॉडुलस t प्लस c। तो t की वैल्यू रख देंगे हम, t की वैल्यू है cos x प्लस c, और इसका हम रेसिप्रोकल ले माइनस में ले जाएं तो क्या बनेगा, -1 है, लोगरिथम की प्रॉपर्टी होती है, मल्टीप्लाई में है वो पावर में चला जाता है, तो ये क्या बन जाएगा log 1/cos x का मॉडुलस प्लस c, और ये बन जाएगा log मॉडुलस सीकेंट x प्लस c। ये फॉर्मूले बन गए, इसके दोनों यूज कर सकते हैं हम।
तो इंटीग्रेशन टेन एक्स हमारा जो फॉर्मूला है वो ये बना, हम कोई सा भी इनमें से कर सकते हैं, माइनस लॉग मॉडुलस कोस एक्स प्लस सी, और या फिर हम यूज करेंगे लॉग मॉडुलस सीकेंट एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूले हम यूज करेंगे। अब और है ऐसा ही टेंजेंट की तरह से ही कोट का निकालते हैं हम, कोट एक्स डी एक्स। कोट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे अब हम, तो कोट एक्स को हम क्या लिखेंगे, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। तो इसके लिए भी वही मेथड रहेगा, पुट करेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, तो साइन का हो जाएगा कोस एक्स और एक्स का होगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये बन गया हमारे पास डी टी बाई टी, और वन बाई टी का होता है लॉग मॉडुलस टी प्लस सी, और टी की वैल्यू रख देंगे हम लॉग साइन एक्स प्लस सी। तो ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन कोट एक्स का। टेन एक्स का भी पढ़ लिया हमने इंटीग्रेशन, कोट एक्स का भी पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स का। देखो सीकेंट एक्स में भी हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से ही करेंगे। तो इसमें डेरिवेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे कि डेरिवेटिव बन जाए। उसके लिए हम ऊपर नीचे सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। जितने से ऊपर मल्टीप्लाई की उतने से नीचे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि नीचे वाले का ऊपर वाला अब क्या बन गया है, डेरिवेटिव। तो इसको पुट करके सोल्व कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन से। पुट करेंगे सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू टी, और डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, तो सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। ये तो सीकेंट का हुआ, अब एक्स का होगा डी एक्स, प्लस टेंजेंट का होगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, और एक्स का होगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इनमें से डी एक्स कॉमन आ जाएगा और सीकेंट एक्स भी कॉमन आ रहा है दोनों से। तो क्या बचा, टेन एक्स प्लस सीकेंट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखो ये टर्म बन रही है ऊपर। इसमें हमने क्या किया था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। अब ऊपर इसका डेरिवेटिव नजर आ रहा है, तो ये चेंज हो गया है डी टी बाई टी, और डी टी बाई टी, वन बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग मॉडुलस टी प्लस सी। तो इसका बन जाएगा लॉग मॉडुलस सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स और प्लस सी। ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन आ गया लॉग मॉडुलस सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, और कोट एक्स का आया है लॉग मॉडुलस साइन एक्स, और टेन एक्स का आया है लॉग सीकेंट एक्स। अब एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचा हुआ है कोसिकेंट एक्स। इससे पहले हम सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स को हाफ एंगल में लिखना चाहे तो हाफ एंगल में ऐसे लिख सकते हैं, वन बाई कोस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कोस एक्स। तो साइन को हम कोस में बदल देंगे, वन प्लस कोस पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन, कोस को हम साइन में बदल देते हैं। इसको लिख सकते हैं कोस पाई बाई टू प्लस एक्स बार माइनस ले लेते हैं, और कोस को लिख सकते हैं साइन पाई बाई टू प्लस एक्स। तो वन माइनस कोस पाई बाई टू प्लस एक्स क्या होता है, हाफ एंगल में टू साइन स्क्वायर, हाफ एंगल कर देंगे पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, और इसका भी हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, टू साइन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू
इंटू कोस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू आ गई टेजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो ये भी यूज कर सकते हैं सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स की जगह हम उस फॉर्मूले में। अब लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है कोसिकेंट एक्स का। तो कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए इसको भी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। हम मल्टीप्लाई करेंगे कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स से, ऊपर भी और नीचे भी। फिर ऊपर वाला इस नीचे वाले का डेरिवेटिव नजर आएगा और फिर हम सब्स्टिट्यूशन से कर देंगे इंटीग्रेशन। तो हमने बनाया है ऐसी टाइप की सब्स्टिट्यूशन से हम कर पाए कि ऊपर वाला नीचे वाले का क्या हो, डेरिवेटिव। उसके लिए हमने कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी। अब हम पुट करेंगे कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स इज इक्वल टू टी। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, वी गेट सबसे पहले कोसिकेंट का होगा माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स और फिर एक्स का होगा डी एक्स माइनस कोट एक्स का होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स और एक्स का होगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। कोट एक्स का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, ये बन गया प्लस, और दोनों से हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन जिसकी जरूरत है वो ही लेंगे। कोसिकेंट एक्स कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ पर बचा माइनस कोट एक्स और यहाँ बचा प्लस कोसिकेंट एक्स, और इसमें से डी एक्स भी हम कॉमन ले रहे हैं। देखो ये टर्म हमें ऊपर नजर आ रही है इसमें, तो ये टर्म हमने बनाई है, ये डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है अब इसका। तो इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं बाई सब्स्टिट्यूशन से। तो पुट कर रहा है इसकी जगह टी, तो ये बन गया हमारे पास इंटीग्रेशन डी टी बाई टी, और 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉडुलस टी प्लस सी। हम टी की वैल्यू रख देंगे जो हमने रखी थी। तो टी की वैल्यू हमारे पास थी लॉग कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। टी की वैल्यू ये है। इसको हाफ एंगल में भी बदल सकते हैं हम। क्या लिखेंगे, 1 बाई साइन एक्स माइनस कोस एक्स बाई साइन एक्स। एलसीएम लेंगे साइन एक्स 1 माइनस कोस एक्स, तो 1 माइनस कोस एक्स को हाफ एंगल में लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को हाफ एंगल में लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2। एक पावर कैंसिल, क्या रह गया, tan एक्स बाई 2। तो ये बन गया हमारे पास लॉग मॉडुलस tan एक्स बाई 2 प्लस सी। तो इसमें भी हम यूज कर सकते हैं इंटीग्रेशन कोसिकेंट एक्स को। दो फॉर्मूले हो गए, लॉग मॉडुलस कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी भी यूज कर सकते हैं, और लॉग मॉडुलस tan एक्स बाई 2 प्लस सी हाफ एंगल में करें तो ये कर देंगे। और इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स को भी हम दो फॉर्मूले बताए हैं, एक तो पहले बता दिया और एक उसकी वैल्यू ये आ गई थी। तो एक ये हो जाएगा लॉग मॉडुलस टेजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। ये हम डायरेक्ट यूज करेंगे अब भाई क्वेश्चंस में, इनका इन फॉर्मूलों का हम डायरेक्ट यूज करेंगे क्वेश्चंस में। टेजेंट एक्स, कोट एक्स, सीकेंट एक्स और कोसिकेंट एक्स के हमने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़ लिए हैं बाई सब्स्टिट्यूशन। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। फर्स्ट पार्ट है इवेल्युएट इंटीग्रेशन 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x dx। इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। तो इसको देखो हम टेजेंट में बदल के भी कर सकते हैं और साइन कोस में बदल के भी कर सकते हैं। तो साइन कोस में बदल के करेंगे तो ऐसे करेंगे, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स और 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स डी एक्स।
हम ऊपर भी एलसीएम लेंगे और नीचे भी एलसीएम लेंगे। तो ये बनेगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और नीचे एलसीएम लेंगे तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स। ये चारों डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चली जाएगी, जो डिवाइड में है वो। कोस एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। इसको हमने साइन कोस में बदल दिया है भाई, टेंजेंट को। क्यों बदला? क्योंकि ये इसका आप डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है हमें, और डेरिवेटिव जब हो किसी फंक्शन का तो उसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं बाई सब्स्टिट्यूशन। तो पुट कर लेंगे हम कोस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, और इसका डिफरेंशिएटिंग करेंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। वी गेट कोस का होगा, कोस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, और एक्स का होता है डी एक्स, माइनस साइन का होगा कोस एक्स और एक्स का होगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे, साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स, इसके इक्वल आ गया डी टी के। तो देखो ऊपर इसका डेरिवेटिव है हमारे पास कोस एक्स माइनस साइन एक्स का, बस माइनस है साथ में, तो माइनस को हम इधर ले जा सकते हैं। तो ये बन जाएगा माइनस डी टी बाई टी, ऊपर वाला इसका डेरिवेटिव है तो, और माइनस बाहर रहेगा। 1/t का इंटीग्रेशन log मॉडुलस टी प्लस सी। हम t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू है कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। ये आ गया भाई इसका इंटीग्रेशन। कैसे किया हमने इसको? साइन कोस में बदल के किया है। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट में भी साइन कोस में बदलेंगे तो एक दूसरा हमें उसका डेरिवेटिव नजर आएगा, और डेरिवेटिव नजर आएगा तो हम पुट करके उसका इंटीग्रेशन कर देंगे बाय सब्स्टिट्यूशन से। अब थर्ड पार्ट है इसका, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस टेन एक्स डी एक्स। ये इंटीग्रेशन आगे भी आएगा तो यहाँ पर इसको हम बनाएंगे भाई एक दूसरे का डेरिवेटिव। उसके लिए हम इसको साइन कोस में बदलेंगे, साइन एक्स बाई कोस एक्स और डी एक्स। एलसीएम ले लेंगे तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और ये नीचे इसके डिवाइड में कहाँ चला जाएगा? ऊपर मल्टीप्लाई में। ये बन गया कोस एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। देखो अब नीचे भी कोस साइन में है, ऊपर कोस में है, तो कोई किसी का डेरिवेटिव नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। तो डेरिवेटिव इसमें हम बना सकते हैं, बनाना पड़ेगा, बनाया नहीं है डेरिवेटिव इसमें। इस फंक्शन का डेरिवेटिव बन सकता है, कोस का साइन होता है साइन का कोस। कोस तो हमारे पास है ही, बस हमें साइन की जरूरत है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। कोस्टेंट को बाहर भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन पर, कोस्टेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया इसका डेरिवेटिव बनाने के लिए नीचे वाले का। अब ये दो पार्ट्स में हो जाएगा। 2 कोस एक्स को हम लिख सकते हैं कोस एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब देखो एक पार्ट तो नीचे वाले जैसा बना लेते हैं और एक डेरिवेटिव बना लेते हैं। हम इसमें साइन एक्स ऐड कर देते हैं, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग साइन एक्स इन न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में हम साइन एक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास, दो पार्ट्स में हो जाएगा ये।
अब बीच में इनके प्लस है तो दो पार्ट्स में अलग अलग कर देता हूँ। 1/2 इंटीग्रेशन कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। एक पार्ट तो ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। 1/2 प्लस बीच में है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो हम इसको दो पार्ट में ऐसे लिख सकते हैं। अब पहले वाला तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है। क्या है पहले वाला, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। अब हमें दूसरे वाला इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है और ये कैसे होगा, सब्स्टिट्यूशन से होगा। पुट कर देंगे हम कोस एक्स प्लस साइन एक्स को t पुट कर देंगे। तो सेकंड पार्ट को मैं सोल्व कर रहा हूं। 1/2 इंटीग्रेशन कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स, इसको सोल्व कर रहे हैं। तो इसके लिए हम पुट करेंगे कोस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। तो कोस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स और एक्स का होगा डी एक्स, प्लस साइन एक्स का होगा कोस एक्स और एक्स का होगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। दोनों से हम डी एक्स कॉमन ले सकते हैं तो ये बन जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। एक दूसरे का डेरिवेटिव है ये, तो डायरेक्ट भी हम इसका कर सकते हैं। तो बार बार ये यूज हो रहा है हमारे पास। 1/2 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी और इसका होगा 1/2 log मॉडुलस टी प्लस सी। टी की वैल्यू रख देंगे हम। टी की वैल्यू क्या है, कोस एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस सी। पहला पार्ट और ऐड कर देते हैं इसमें। तो इसका इंटीग्रेशन आ गया 1/1 प्लस टेन एक्स डी एक्स का 1/2x प्लस 1/2 log मॉडुलस कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये आ गया अब इसका।